क्वेश्चन नंबर 9 है सॉल्व द फॉलोइंग क्रिप्टेरिथ्म। माने इसको भी सॉल्व करना है। सॉल्व द फॉलोइंग, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब हुआ कि जो वैल्यूज हैं क्या होंगी। जैसे P आया है आपका, R आया है, Q आया है, तो इसकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो जब सॉल्व करना है, ऐड करने वाला है, तो देखिए 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर सेम नंबर है, 3 नंबर से सेम है। यहां पर आ गया QRP, तो P इसमें भी आ रहा है आपका ऐड करने पर, और यहां पर R ऐड करने पर आ रहा है, यहां पर Q। तो ये QRP इनकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए जो वैल्यू होगी जब नंबर्स के रूप में इसको लाएंगे, तो नंबर्स के रूप में एक तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी वैल्यू होगी। अब हमको चूज ये करना पड़ेगा कि कौन सा ऐसा नंबर है। देखिए P माने 3 टाइम्स उस नंबर को ऐड किया जाए तो वही नंबर आ जाए। तो यहां पर देखिए 3 टाइम्स ऐड किया जाए। अगर हम 0 को सपोज करें किसी भी नंबर को, तो यहां पर 0 को अगर 3 टाइम्स ऐड करेंगे तो 0 आएगा। 0 + 0 + 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में 0 रखने की जरूरत नहीं, तो इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब देख लें 3 को। 3 में भी अगर 3 + 3 + 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, ये तो आपका 9 हो जाएगा। ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर होगा आपका कौन सा, 5 + 5 + 5 इक्वल टू 5 5 10 5 15। देखिए यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो यहां पर हो गया P इक्वल टू ले लिया आपने 5 ले लिया। कितना ले लिया, 5। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये लिया 5 + 5 + 5 5 + 5 + 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। ये हो जाएगा ना 15। और 15 में 1 क्या हो जाएगा, 1 आपका जो हो जाएगा वो कैरी ओवर हो जाएगा। कैरी ओवर 1, कैरी ओवर 1 एंड P इक्वल टू क्या लिया आपने, 5 ले लिया है। P इक्वल टू 5 लिया है। P इक्वल टू 5 लिया एंड कैरी ओवर क्या हो गया, 1 हो गया। भाई कैरी ओवर 1 आ जाएगा प्लस करने पर। P इक्वल टू 5 लिया, कैरी ओवर क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि इसमें 5 आ जाएगा, ये 5 आ गया, कैरी ओवर 1 हो गया। अब 1 और ये 5 5 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो अब आगे देख लें, नेक्स्ट में भाई ये 1 हो गया आपका, 1 तो कैरी ओवर हो गया, तो जो उसका कैरी ओवर आया था वो, और इसमें कितना प्लस करना है, P मीन्स हो गया 5 + 5 + 5। P की वैल्यू आपने क्या ली है, 5 ली ना, 5 + 5 + 5 इक्वल टू हो जाएगा R के। अब इनको ऐड कर लेते, 5 5 10 5 15 1 16, तो 16 इक्वल टू हो गया R। ये हो गया। इसका मतलब R की वैल्यू हमारी 16 नहीं हो गई, R के प्लेस पर कितना आ गया, 16 आया, तो इसमें कैरी ओवर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। R इक्वल टू, इट मीन्स हो गया R इक्वल टू यहां पर 16 हो गया। कितना आ गया, R इक्वल टू 16। दिस इंप्लाइज R इक्वल टू, इसको प्लस किया तो आपने कितना आ गया, इतना आ गया। तो यहां पर देखिए और थोड़ा सा समझने के लिए कि कहीं आप डाउट ना करें, तो जैसे कि ये 1 कैरी ओवर, ये आपने वैल्यू प्लस करी तो कितना आ गया, ये आ गया 16 आया। तो इसमें जो 6 होगा यूनिट प्लेस का, ये R हो जाएगा। तो वेयर क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 6 एंड कैरी ओवर 1, कैरी ओवर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कैरी ओवर 1। माने जो 6 है यूनिट प्लेस पर जो आया है वो हो गई R की वैल्यू हो गई, और कैरी ओवर 1 लग गया, ये जो 1 आया ये आपका कैरी ओवर हो गया। तो कैरी ओवर 1, तो 1 कहां पर आ गया, यहां पर हो गया 16 के प्लेस पर, और ये जो कैरी ओवर 1 आया ये ही आपकी वैल्यू, क्योंकि आगे ऐड करने के लिए कुछ नहीं है। तो
इतना हो गया, r इक्वल टू 6 हो गया एंड कैरी ओवर 1 हो गया, तो यही वैल्यू, तो यहां पर इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, यहां पर माने जो ये वैल्यू हो गई r इक्वल टू 6 हो गया, आगे कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, तो ये जो आपका 10th प्लेस पर आया, 10th प्लेस पर आया है 1, वो हो जाएगा, किसकी वैल्यू हो जाएगी, r इक्वल टू हो गई 6 एंड q इक्वल टू 1। q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ये जो q आया है वो 1 हो गई, तो आंसर में हो जाएगा p इक्वल टू 5 और q इक्वल टू 1 एंड r इक्वल टू 6, ये आपका आ गया। अगर इनको ऐड करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपली सा ऐसा दिखाई देगा, क्या देखिए 5 5 55 55 55, अगर इसको हम देखें ऐसे करके तो ऐड करेंगे तो 15 की 5 कैरी 1 कैरी हो गया, अब ये 16 की 16 ये आ जाएगा, और यहां पर अगर हम देख लें तो ये सब वैल्यूज हो गई, p हो गया, q हो गया, r हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है m इंटू m के एल एम, इसका मल्टीप्लाई करने पर m से किसी भी m 2 डिजिट के नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, वो जो m की वैल्यू सेम डिजिट्स हो, दोनों वंस और टेंस दोनों सेम डिजिट्स हो, उसमें अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर डिजिट देखो m आएगी, माने कौन सा नंबर ऐसा होगा जिसका उसी में मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो 1 से डिजिट आए वो आपकी सेम आ जाए, वही m आ जाए। तो इसके लिए देखिए जो नंबर है आपको तुरंत आपको देखना होता है कि नंबर्स वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें देखिए अगर 0 से हम 0 को मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पर तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब ये हम 0 तो इसकी कल्पना करना बेकार है। अब किस नंबर से उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, तो अगर 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए 1 1 जा 1 हो जाएगा, 1 1 जा यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो 1 1 जा 1 तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी वैकेंट हो जाएगी, इसका मतलब 1 भी नहीं हो सकता है। 2 2 जा 4, वो तो 4 आ गया, माने 2 लिया आपने लेकिन वो 4 आ गया, मल्टीप्लाई करने पर होगा नहीं। 3 3 जा 9 भी नहीं होगा, 4 4 जा 16 भी नहीं होगा क्योंकि 6 आ जाएगा उसमें यूनिट डिजिट पर। 5 5 जा 25, 5 तो आपका बन रहा है, 5 5 जा 25, 5 का 5 में अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा यहाँ पर। 25 में 1 से डिजिट आपकी 5 आ जाएगी, तो यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5 है तो 5 5 जा 25 और 2 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27, ये आपको बन जाएगा 5 से, क्योंकि 6 6 जा 36 ये भी आपको बन रहा था, यहाँ पर 5 भी बन रहा था, ये नंबर कौन सा नंबर है, तो इसमें अगर हम 5 और 5 का मल्टीप्लाई करें तो बनेगा आपका 25 आ जाएगा। और 1 नंबर क्या है, जैसे 6 है तो 6 6 जा कितना होता है, 36 होता है, इसकी भी यूनिट डिजिट में 5 आ जाएगी, यूनिट डिजिट 5 आ जाएगी, माने इससे मैच कर जाएगा आपका। 7 7 जा 49 ज्यादा हो जाता है, 8 8 जा 64 ये भी नहीं होगा, 9 9 जा 81 ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर्स ऐसे हैं, तो नंबर यहां पर कौन से हैं, 2 नंबर्स आर देयर, तो द वैल्यू ऑफ m, माने इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहां पर अगर हम 2 नंबर्स ये ले लें तो इफ m इक्वल टू कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, m इक्वल टू 5 लिया, देन अब इसको हम चूज करें तो अब यहां पर क्या चीज हो जाएगी, ये 5 लिया आपने तो 5 5 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25 की 5 कैरी 2 हो जाएगा, 5 5 जा 25 टू 27 ये हो गया, ऐसे हो गया। तो यहां पर m इक्वल टू 5 हो गया, तो देन ये आपने सॉल्व किया, ये निकल आया, तो इससे क्या निकला आपका, ये जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप आपने लिया है तो इसमें हो जाएगा, इसमें आंसर में हो जाएगा, एक तो देखिए ये हो गया, एक तो 5 ले लिया आपने,
ये 7 भी वैल्यू हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। तो के एल एम, तो के की वैल्यू हो जाएगी 2, एल की वैल्यू हो गई 7 एंड एम की वैल्यू हो गई 5। ये वैल्यूज हो गए, ये आंसर हो गया। अगर इसका हम दूसरा फॉर्म ले लेते हैं, जैसे 6 लेते हैं, देखिए 6 से भी बन सकता है। देखिए इसका सेकंड पार्ट हो गया, इफ m इक्वल टू 6, अगर मान लो, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 6 6 जा 36, तो यहां पर 6 देखिए लेने पर क्या हो जाएगा कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहां भी आ जाएगा। तो अगर इसको हम ले लेते हैं m के प्लेस पर 6 लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 666 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लें, 6 6 जा 36 की 6 कैरी 3, 6 6 जा 36 3 39। अब यहां पर देखो, तो यहां पर 6 6 वैल्यू ली गई, तो ये देखिए 6 6 6 सेम आ रहा है, ये m है, ये आपका ज्यादा आ रहा है, कोई बात नहीं, और ये आपका अलग है, के अलग है, एल अलग है, एम अलग है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में देखिए ये 3 वैल्यूज हो जाएंगी। एक तो के की वैल्यू हो जाएगी 3, कंपेयर करेंगे, और के एल, एल की वैल्यू हो जाएगी 9 एंड एम की वैल्यू हो जाएगी 6। तो ये 2 आंसर्स आ जाएंगे इसमें आपके 2 आंसर्स आ जाएंगे दोनों वैल्यू रखने पर। इन्हीं दोनों को वैल्यू रखने पर ये आपको वैल्यू आपकी इस पर फिट होगी, और अदर में नहीं, जीरो में भी नहीं होगा। जीरो की वैल्यू भी रखने पर नहीं होगा, 1 की वैल्यू रखने पर भी हमारी के की वैल्यू नहीं आएगी। तो इसका मतलब 1 या 0 तो हम रख नहीं सकते हैं, 5 और 6 होगा, ये 4 वैल्यूज रह रहती हैं। 0 1 कि भाई 0 में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, वही नंबर आ जाए। 1 में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है, लेकिन वो अदर उसको टैली नहीं कर रहा है, 0 और 1। और 5 और 6 भी नंबर था, तो 5 और 6 में तो ये फिट हो गया आपका कि हर एक वैल्यू आ रही है, के की वैल्यू भी आ रही है, एल की वैल्यू भी आ रही है, एम की भी वैल्यू आ रही है। आप देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 11, आर टी, ये 2 डिजिट नंबर है, मल्टीप्लाई करना 4 से, तो ये टी टी 2, माने जितना ये नंबर है वही नंबर ये हो, ये वही नंबर यहां पर भी हो। अब 4 से किस नंबर में मल्टीप्लाई कर दें, मान लो जैसे टी हमको सपोज करिए कि यहां पर देखना है कि टी हमारा कितना हो, टी कितना हो। अब चूंकि ऐसे मालूम नहीं है तो कितना हो कि वो 2 आ जाए। 2 का मतलब है उसकी यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए। यूनिट प्लेस पर कम से कम मतलब सिंगल भी आ सकता है या यूनिट प्लेस पर 2 आ जाए। तो ऐसे के लिए नंबर्स आप देखें, फिर देखें जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, भाई ये 10 डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक जो आपकी रखी जा सकती हैं। तो देखिए 4 का किस नंबर में मल्टीप्लाई करें तो कि 2 आ जाए, तो 4 0 जा 0 होगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, एक तो नंबर ये 4 3 जा 12, ठीक है ना। 3 में मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12 बाई 2 यूनिट प्लेस पर आ जाएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। एक ये नंबर हो गया 4 इंटू 8, ये इक्वल टू भी 32 आ रहा है। तो ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जिनमें यूनिट प्लेस पर 32 आ रहा है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर रखा जाए। सपोज करिए यहां पर हम पहला फर्स्ट नंबर रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1 रख दिया, कैरी 1 रख दिया। अब ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 4 से हम किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें देखिए कैरी ओवर 1 है, 1 को बाद में ऐड करना पड़ेगा उसको, ऐड करने पर कितना आ जाए, टी आ जाए। टी का मतलब है कितना आ जाए 3, यहाँ टी की वैल्यू हमने कितनी रखी है 3 रखी है, देखिए स्टार्टिंग में 3 रखी है, 3 रखी है, माने 3 आ जाए ऐड करने पर। तो अब ऐसा नंबर कौन सा है, तो जैसे सपोज करिए कि कोई नंबर ऐसा हो जिसमें 3 आ जाए, तो 4, अब इसमें देख लें कि इसका मतलब है कि 4 यहां पर कितना आया, 4 3 जा 12 कि 2 कैरी 1, यहां पर 4 आ जाए, यहां पर 4 आ जाए, 4 3 जा 12, यहां 3 है तो यहां पर 3 आ जाए। इसका मतलब यहां पर 2 आएगा, तो 2 यूनिट डिजिट पर होगा,
यूनिट डिजिट पर अगर 2 हो तो उसमें 1 प्लस कर देंगे तो फिर निकल आएगा। तो 2 किस में आता है? 4 8 जा 32, इस पर आता है। अगर 4 8 जा 32 करें तो 32 और 1 33 हो जाएगा, दोनों 3 हो जाएंगे। ये बिल्कुल करेक्ट जा रहा है हमारा, जा रहा है ना ठीक से। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपने लिया, लेट कौन सा ले लिया, t इक्वल टू कितना लिया इसमें, 3 लिया है, एंड r इक्वल टू कितना ले लिया, r इक्वल टू लिया 8। देखिए ऐसे ही आपको देखना पड़ेगा, इनमें आपको सर्च करना पड़ेगा कौन सा नंबर रखा जाए। r इक्वल टू 8 रख दिया, तो यहां पर देख ले, इसको रख दें। देखिए r के प्लेस पर रखा 8 और ये 3 इंटू हो गया 4, तो 4 3 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 8 जा 32, 133। ये नंबर्स आ गए आपके, माने ये देखिए मैच कर रहे हैं, टी और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर ये 8 आपने लिया हुआ है आर के प्लेस पर, ये 2 है। तो इसका मतलब हो गया आंसर में आपको क्या निकल आया, आंसर में निकल आया आर इक्वल टू, आर कितना लिया आपने, 8 लिया है, एंड टी इक्वल टू 3। ये दो वैल्यू ली है, उससे आपकी पूरी वैल्यू आ गई। अब देखिए सेकंड वाला अगर यूज करके हम देखें, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 कि 2 आ गया, कैरी 3 हो गया, कैरी 3 हो गया ना। अब यहां पर अगर देखें कि r की वैल्यू क्या होगी, अगर 4 3 जा 12 हो जाएगा, 12 3 15। मान लो जैसे कि अगर वैल्यू सपोज करिए कि r की वैल्यू हम कितना रखते हैं, t की वैल्यू कितना रखते हैं, 8 रख दें, 4 8 जा 32, यहां तो मैच कर जाएगा। जैसे सपोज करिए कि यहां पर आपने इस तरह से रखा कि ये वैल्यू 8 रखी और ये आपका 4 और यहां कोई वैल्यू आप रखेंगे इनटू, अब ये t2 है, इस तरह से है, तो 4 8 जा 32 की 2 कैरी 3 आ जाएगा। अब यहां पर किससे मल्टीप्लाई करें कि भाई 8 इसमें आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर आ रहा है क्या, कैसा मल्टीप्लाई करें कि वही नंबर आ जाए। तो देखिए 4 7 जा 28, 321, 4 8 जा 32, 32 3 35 हो जाएगा, नहीं आ पाएगा क्योंकि इतना आना चाहिए, 8 आना चाहिए यहां पर। तो कोई भी नंबर इस तरह से आ ना रहा, 4 4 जा 16, 16 में 3 माइनस करें, 3 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएगा, तब भी नहीं आएगा। 4 6 जा 24, 24 3 27, 4 7 जा 28, 3 31, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू आपकी है इस तरह की, r इक्वल टू टी एंड t इक्वल टू 3। भाई देखिए चेक करने पर आपको मिल गया, पहले नंबर पर मिल गया कि आपने t इक्वल टू 3 ले लिया और r इक्वल टू 8 ले लिया, तो आपकी वैल्यू एकदम से करेक्ट आ गई, करेक्ट आ गई। इसका मतलब r की वैल्यू 8 होगी और t की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, वाई जेड इंटू जेड, वाई जेड 2 डिजिट का नंबर है, उसमें जेड से मल्टीप्लाई करना है कि 9w आ जाए। यहां देखिए मैच नहीं कर रहा है, ये दोनों सेम नंबर है, ये दोनों सेम नंबर है, यहां पर कोई नंबर है जिसमें 9 आ जाए, यहां पर 9 आ जाए, तो उसी नंबर से उसी नंबर का मल्टीप्लाई करिए किसी का, तो भाई किसी का हम करते हैं, किसी का भी नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर किसी भी नंबर से, अब यहां सपोज करिए कि 1 1 जा 1, तो वो तो है नहीं कि जेड 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 आ रहा हो तो 1 1 जा 1 कर दें। तो ये जो नंबर्स आपके हैं, तो नंबर से आपको देखिए काफी हेल्प मिल जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनसे बहुत हेल्प मिलती है। उसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लाई करिए कि अदर नंबर कुछ आ जाए, तो 0 से 0 में तो 0 0 जा 0 आता है, 1 1 जा 1 आता है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आता है, करेक्ट दिया आपने।
लेकिन अब 2 से क्या किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा क्या? पहली बात तो ये, क्या 9 आ जाएगा क्या मल्टीप्लाई करने पर? अगर सपोज करिए यहाँ पर 2 रखते हैं या कोई भी नंबर रखते हैं तो क्या 9 आ जाएगा? नहीं आएगा। इसका मतलब कोई अदर नंबर चाहिए जिसमें ऐसा हो कि जो कैरी लगे इसमें, इस तरह का। तो अब देखिए 3 को देख लें तो 3 3 जा 9, 3 3 जा ये 9 हो गया। तो यहां पर 3 3 जा 9, और यहां पर भी क्या 3 का मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज में तो 9 अदर उससे तो आएगा नहीं। 3 3 जा 9 तो 3 यहां भी रखे तो नहीं आ सकता है अभी। 3 3 जा 9, ये 3 इसमें भी रखें, इसमें भी रखें, इसमें भी रखें, सब में रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर जैसे 4 4 जा 16 कि 6 कैरी 1, अब 4 2 जा 8 और 1 9, ऐसे कर सकते हैं। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं यहां पर। देखिए जैसे 4 आपने ले लिया, सपोज करिए कि अदर अदर नंबर वैल्यू भी हो जाए। जैसे कि सपोज करिए कि आपने नंबर ले लिया, सबसे पहले ले लिया नंबर क्या 4 ले लिया, लेट z इक्वल टू 4 ले लिया तो 4 4 जा 16 की 6 कैरी 1, और यहां पर इसकी वैल्यू क्या ले ली, y की वैल्यू ले ली 2, y की वैल्यू ले ली 2 ले ली। तो अब इसमें हम अगर रखेंगे तो y के प्लेस पर क्या रख दिया आपने, y के प्लेस पर 2 रख दिया 2, और z के प्लेस पर कितना हो गया 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 24 4 जा 96, 96 ये आ जाएगा। तो यहां पर कौन कौन सी वैल्यू हो जाएगी, तो यहां पर हो जाएगी एक तो वैल्यू हो गई z की वैल्यू हो गई, ये z की वैल्यू है, और यहां पर ये जो वैल्यू है z की वैल्यू है, ये वैल्यू ये दोनों z की है, और ये आपकी y की वैल्यू हो गई, और ये w की वैल्यू हो गई। तो यहां पर देख लें तो z की वैल्यू क्या हो गई यहां पर, तो आंसर में हो जाएगा यहां से आपको मिला z WIZ, चाहे जिसको पहले रखें, तो z इक्वल टू हो गया 4, और 4 4 जा 16, तो और w इक्वल टू हो गया 6, y इक्वल टू हो गया 2, ये मिला, ये आंसर हो गया। मीन्स z इक्वल टू 4, किसी को आगे पीछे करके रख दें कोई दिक्कत नहीं है, w इक्वल टू 6, y इक्वल टू हो गया 2, ये निकल आया। और क्या अदर नंबर हो सकता है क्या, जैसे इसमें आपने देखा कि 4 4 जा 16, इसको लिया आपने 4 4 जा 16, इससे आपका निकलता चला आया, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, ये 6 की वैल्यू हो गई, तो ये दोनों वैल्यू तो हो गई, z की वैल्यू हो गई और w की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू आपने लेट कर ली कितनी 2, तो y की वैल्यू 2 लेट कर लिए तब निकला है। अब यहां पर अगर और कोई नंबर 5 5 जा 25, वो तो सेम वही आ रहा है, 6 6 जा 36 सेम वही आ रहा है, 7 7 जा 49 तो 7 7 जा 49 कि 9 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करें और फिर 4 को प्लस करें, 4 को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 9 नहीं आएगा। इसका मतलब यही वैल्यू आ रही है आपकी 12 नंबर में जो आ गया, z इक्वल टू 4, w इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। देखिए कई तरह से आप देखते जाते हैं। अगर मान लो इसमें सपोज करिए फिट नहीं बैठती तो कोई अदर नंबर देखते कि अदर नंबर में देखें कि क्या फिट बैठ रही क्या। अब देखिए नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 13, a इंटू 4, और देखिए 2 डिजिट का नंबर है, 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, BA4 आ रहा है। अब फिर नंबर वही चूज करिए आप, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन नंबर्स में देखिए 4 का मल्टीप्लाई, देखिए ये दोनों सेम है, डिजिट वाले नंबर है, ये आपको ध्यान देना है कि जो ये आ जाएगा वो ये यहां पर आएगा। 4 और किस नंबर का मल्टीप्लाई, 4 का किस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाए। आप देखें 4 0 जा 0 होता है, 4 1 जा 4, एक तो इसमें आता है, 1 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर ये 4 आ जाता है, एक तो ये हो गया। दूसरा है 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24, माने 6 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर भी 24 आता है।
वंस डिजिट में कितना आ जाता है, 1 यूनिट डिजिट में 4 आ जाता है। इसका मतलब ये आपका 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। माने ये आपने देखा कि ये नंबर, इसमें अगर हम देखें जैसे 1 वाले को देखें तो 1 वाले को देखें तो अगर यहाँ पर हम 1 1 रखते हैं, 4 1 जा 4 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, इधर बी के प्लेस पर कुछ आया नहीं, बी के प्लेस पर कुछ आया क्या, नहीं आया, तो इसका मतलब ये नंबर तो नहीं हो सकता है। इस नंबर को रखते हैं 6 वाले को, तो 6 वाले नंबर को रखेंगे अगर हम, तो यहां पर क्या लेट करेंगे, तो सॉल्व करेंगे, लेट कर लिया आपने a इक्वल टू 6, कितना लेट किया है, a इक्वल टू हो जाएगा 6, ये लेट किया। अब हमारी वैल्यू जो निकालनी है, तो अब इसमें तो ना इसमें पुट कर दे वैल्यू, देखिए 6 इंटू 4 और ये आपका हो गया, तो 4 6 जा 24 की 4 कैरी 2, 4 6 जा 24 टू 26, ये आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू थी आपकी, ये देखिए a की वैल्यू है, a की वैल्यू जो लेट की आपने, और यहाँ पर तो 4 आ रहा है, ठीक है, ये 4 गिवन था, और ये भी 6 आ रहा है, देखिए 6 आ रहा है, और ये b की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ से क्या निकाला आपने, यहाँ से निकाल लिया, एक तो a इक्वल टू 6, ये तो आपने लेट कर लिया था, a इक्वल टू 6, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है a इक्वल टू 6 आ रही है, और b की वैल्यू कितनी है, 2, b इक्वल टू 2। तो आंसर में ये हो गया a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 2। आपको सही नंबर अगर मिल जाएगा, अगर सपोज करिए कि इसको हम करते हैं 1 रखते हैं, इनके प्लेस पर 1 रखते हैं, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहां 1 आ रहा है, लेकिन यहां a की वैल्यू जो है 1 नहीं आ रही है, तो फिर आपका रॉन्ग हो जाता, वहीं पर रॉन्ग हो गया था, इसीलिए वो वैल्यू होगी नहीं। तो यही आपको डिस्क्राइब करना होता है, कौन सा नंबर ऐसा रखेंगे कि जिसके लिए वो पूरी कंडीशन को हैंडल करे। तो देखिए a इक्वल टू 6 पहले आपने लेट करके देखा, तो उसमें आपकी a की वैल्यू 6 हो गए, देखिए a के प्लेस पर आपका 6 आ गया, ठीक है, करेक्ट है। और यहाँ पर जो b के प्लेस पर है 2 हो गया, b के प्लेस पर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, तो 2 रख दिया आपने, तो यही आंसर हो गया।